आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज मैं MST 7 भाषा विज्ञान और हिंदी साहित्य के चैप्टर हिंदी भाषा क्षेत्र चैप्टर 7 के प्रश्न 2 को प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो प्रश्न 2 की ओर चलते हैं। के राष्ट्रीय संदर्भ की चर्चा कीजिए। हिंदी भाषा के राष्ट्रीय संदर्भ की चर्चा कीजिए या हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा के रूप में भी चर्चा कीजिए, इस तरह से आ सकते हैं। तो उत्तर देखते हैं। हिंदी भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। ये तो आप सब जानते हैं, जो हिंदी है भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। इसे भारत की राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा एवं संपर्क भाषा के रूप में स्थान प्राप्त है। राष्ट्रीय संदर्भ में हिंदी का प्रयोग अत्यंत व्यापक स्तर पर होता है। यह विश्व में भारत की प्रतिनिधि भाषा के रूप में राष्ट्र की पहचान सुरक्षित करती है। तो देश की आज़ादी के स्वाधीनता आंदोलन में संघर्ष की भाषा रही है। राष्ट्रीय निर्माण के रूप में उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक संपूर्ण राष्ट्र को संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग होती है। अतः हिंदी भाषा की प्रयुक्तिपरक अथवा प्रयोजनमूलक उपलब्धियां राष्ट्रीय संदर्भ में ही विस्तृत हो सकती है। हिंदी भाषा के राष्ट्रीय संदर्भ 3 हैं। राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा उस भाषा को कहते हैं जिसका व्यवहार पूरे देश अथवा देश के बहुत बड़े भाग में किया जाता हो और जिसे देश की अधिकांश जनता बोल या समझ सकती हो। साथ ही देश के लोग जिस भाषा के साथ अपनी प्रतिष्ठा, भावना और निष्ठा जोड़ते हैं वही उस देश की राष्ट्रीय भाषा होती है। भारत के संविधान आंदोलन के दौरान नेताओं ने राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने के लिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का स्थान दिया है। उन्होंने भारत के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए स्वदेशी भाषा की आवश्यकता महसूस की जो भारत का प्रतिनिधित्व कर सके। अतः महात्मा गांधी, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती आदि विचारकों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया है। विश्व के कई देशों में राष्ट्रभाषा, राजभाषा तथा संपर्क भाषा के रूप में एक ही भाषा व्यवहृत होती है। भारत के संदर्भ में अंग्रेजी एवं क्षेत्रीय भाषाओं की महत्ता एवं उनके प्रयोग के कारण यह सार्थक नहीं है। भारत में सदी विविधता को एक सूत्र में पिरोने का कार्य होता आ रहा है। फलस्वरूप यहाँ भाषात्मक विविधता एवं उनकी महत्ता अनिवार्य हो गया है। राजभाषा जिस भाषा का प्रयोग देश की शासन व्यवस्था चलाने के लिए किया जाता जाए और उसे राजभाषा कहते हैं। राजभाषा का अर्थ है राजकाज की भाषा या वो भाषा जिसका व्यवहार सरकारी कामकाज के लिए किया जाए, इसे ही कार्यालयी हिंदी भी कहते हैं। 14 सितंबर 1949 को भारत की स्वाधीन संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। कब? 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। 26 जनवरी 1965 में स्वाधीनता संविधान ने अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा में किसी प्रकार का संघर्ष नहीं मिलता है। फिर भी राष्ट्रभाषा जहां जनता की आपसी प्रयोग बहुलता के रूप में स्वीकृत भाषा ही है, वही राजभाषा संवैधानिक रूप से राजकीय, प्रशासनिक, उर्दू, सरकारी कर्मचारियों तथा अधिकारियों द्वारा प्रयुक्त भाषा होती है। राजभाषा के लिए
पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया जाता है तथा यह भाषा का जड़ रूप कहलाती है, जो औपचारिक एवं संवेदनाहीन तटस्थ भाषा होती है, जबकि राष्ट्रभाषा को सामान्य बोलचाल की भाषा कह सकते हैं, जो राष्ट्र की आत्मा की अभिव्यक्ति होती है। यह विकासमान एवं प्रभावपूर्ण होती है, जिसमें साहित्यिक एवं सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक विचार एवं प्रवृत्तियाँ मिलती हैं। अतः राष्ट्रभाषा जनता द्वारा स्वीकृत भाषा है, जिसकी जीवंतता को अवरुद्ध करने का काम राजभाषा के रूप में स्थापना है। किंतु राजभाषा के रूप में स्वीकृत राष्ट्रभाषा के महत्व देते हुए देश की संवैधानिक एवं प्रतीक भाषा के रूप में स्थापित करती हैं। उपर्युक्त सारी बातें हिंदी के लिए अक्षरशः सही है। संपर्क भाषा, हमने राजभाषा के बारे में जाना, अब जानते हैं संपर्क भाषा। संपर्क भाषा में तात्पर्य है कि वैसी भाषा जो देश के विभिन्न भूभागों में रहने वाले लोगों के मध्य संपर्क का कार्य करती हो। इस दृष्टि से हिंदी ही वह भाषा है जो भारत के विविध प्रदेश में सबसे अधिक बोली समझी जाती है तथा विभिन्न क्षेत्रों के बीच संपर्क का काम करती है। हिंदी भाषा के अंतर्गत अनेक बोलियां विद्यमान हैं, किंतु उन बोलियों का प्रयोग करने वाले लोग भी हिंदी में ही आपसी संपर्क स्थापित करते हैं। हिंदी तक क्षेत्र में विभिन्न व्यवसायिक एवं शैक्षिक कारणों से हिंदी भाषी की बहुलता ने उनसे संपर्क ने हिंदी के संपर्क को विस्तृत किया। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद आदि स्थानों पर संपर्क भाषा के रूप में स्थान पाए हिंदी को बम्बईया हिंदी, कलकतिया हिंदी, हैदराबादी हिंदी के नाम से जाना जाता है। भारत जैसे संस्कृति बहुल देश में आपसी विचार विनिमय के लिए अंग्रेज़ी भाषा का भी संपर्क भाषा के रूप में व्यवहार किया जाता है, लेकिन हिंदी भाषा भारतीय संस्कृति की भाषा है जो अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने में भी सफल रही है। राष्ट्र और जनमानस में सहयोग, सद्भाव, भाईचारा आदि के लिए संपर्क भाषा का होना अति आवश्यक है। संपर्क भाषा ही जब अत्यधिक प्रतिष्ठा पा जाती है तो राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा का दर्जा पा जाती है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा के रूप में जानी जाती है, किंतु फिर भी बहुभाषिक समाज में अंग्रेजी उसे कड़ी टक्कर ले रही है। फलतः हिंदी ने अपनी ग्रहणशीलता एवं लचीलेपन के कारण मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को पूरी करने की पूर्णतः सक्षम है। प्रश्न तीसरे की ओर चलते हैं। हिंदी भाषा क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? हिंदी भाषा का व्यापक अर्थ है हिंदी भाषी क्षेत्र की बोलचाल अथवा साहित्यिक भाषा है। हिंदी भाषा क्षेत्र के अंतर्गत अनेक बोलियां एवं उपभाषाएं सम्मिलित है, जो हिंदी की विविधता में एकता को प्रतिष्ठित करती है। विश्व की सर्वाधिक तीसरी बोली जाने वाली भाषा के रूप में हिंदी का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। इसमें आज हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली आते हैं। इस व्यापक क्षेत्र में अनेक बोलियां हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र की वर्तमान साहित्यिक भाषा खड़ी बोली भी इसी प्रदेश के अंतर्गत एक बोली है। हिंदी भाषी क्षेत्र की इस व्यापकता पर कभी कभी विवाद भी खड़ा हो उठता है, विशेषकर बिहार एवं राजस्थान में रचित साहित्य के संदर्भ में। किंतु हिंदी भाषा अपने विभिन्न बोलियों को उसकी व्याकरणिक संरचना एवं परस्पर बोधगम्यता के रूप में एक सूत्र में बांधे हुए है। हिंदी ऐतिहासिक दृष्टि से युग युग की मध्य देशीय भाषा, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि की उत्तराधिकारिणी है। इस सब की संपत्ति, शब्दावली, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, साहित्य और साहित्य की विविध विधाएं इसी भाषा को विरासत में मिली। वैसे हिंदी का क्षेत्र तो सारा भारत है, किंतु उसकी बोलियों के आधार पर ही उसके क्षेत्र का सही निर्धारण किया जा सकता है। भारत में इसके क्षेत्र को गोबरपट्टी ब्लैक बेल्ट कहते हैं। पश्चिम में अम्बाला छावनी से लेकर पूर्व पूर्णिया तक
तथा उत्तर में बद्रीनाथ की तिब्बती से लेकर खंडवा तक हिंदी बोली जाती है। इसे लंबे चौड़े क्षेत्र में अंतर्गत करीब करीब 18 बोलियां प्रयुक्त होती है, किंतु एक राष्ट्रीय भाषा हिंदी सबके संपर्क की एक अभिव्यक्ति भाषा है। भारत की भाषाओं पर बहुत व्यापक और सर्वाधिक कार्य करने वाले विद्वान पर जॉर्ज ग्रियर्सन ने 20वीं शताब्दी के शुरू में हिंदी का क्षेत्र अम्बाला से लेकर पूर्व में बनारस तक और उत्तर में नैनीताल की तलहटी से लेकर दक्षिण में बालघाट तक निश्चित किया था। इससे प्रकट होता है कि वे राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी बोलियों के संबंध को ठीक से नहीं आंक सके। इधर 50 वर्ष में यह संबंध अधिक स्पष्ट और स्थायी हो गया है। धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, आर्थिक परिस्थितियों ने हिंदी को एक बहुत बड़ी क्षेत्र में फैलने का अवसर दिया। इसका प्रमाण उस क्षेत्र के लोगों के व्यवहार में आने वाली भाषा का स्वरूप निर्धारण है तथा आज भी चाहे बिहार का कोई गांव हो अथवा दिल्ली महानगर का कोई क्षेत्र, वे अपने दैनिक व्यवहार में हिंदी का प्रयोग करते हैं। शादी विवाह, पर्व त्योहार, व्यापार या फिर किसी सभा का संबोधन भी ग्रामीण लोग हिंदी में ही करते हैं। साथ ही इस सभी प्रदेश के लोग की शिक्षा, शासन, पत्र व्यवहार आदि हिंदी में होती हैं। अतः राजस्थानी तथा बिहारी के हिंदी भाषा के अंतर्गत पूर्णतः स्वीकार किया जा सकता है, यह हिंदी की है। डॉक्टर सुनीति कुमारी चटर्जी ने अपनी पुस्तक राजस्थानी भाषा में राजस्थानी को हिंदी ही कहा है। इसके साथ ही देश के विभिन्न भागों में हिंदी संपर्क भाषा के रूप में है। अतः मुंबई की हिंदी को मुंबईया हिंदी, कोलकाता की हिंदी को कलकतिया हिंदी कहते हैं तथा कोड मिश्रण के साथ यह धड़ेल से प्रचलित। कुल मिलाकर हिंदी भाषा का क्षेत्र तो संपूर्ण भारत है, किंतु हिंदी का निर्धारण उसके अंतर्गत सम्मिलित बोलियों के आधार पर किया गया है। अब पुनः हिंदी भाषा क्षेत्र के निर्धारण का समय आ गया है, क्योंकि कर्नाटक, हैदराबाद, चेन्नई आदि में तथा सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश आदि क्षेत्र में भी हिंदी भाषा बोली जाती है। अतः हिंदी भाषा का भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी विश्व के अनेक देश में व्यवहार किया जाता है। टिप्पणी कीजिए। संपर्क भाषा हिंदी, पहला। दूसरा, हिंदी की बोलियां। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी। तो संपर्क भाषा हिंदी देखते हैं। संपर्क भाषा शब्द अंग्रेजी शब्द लिंग्वा फ्रेश, लिंग्यूस फ्रेंस के रूप में विभूत होता है। दो व्यक्तियों के बीच ऐसी भाषा जो उनमें संप्रेषण का कार्य करे। जहाँ दोनों भी भिन्न भाषा प्रयुक्त हो तो संप्रेषण की भाषा संपर्क भाषा कहलाएगी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार जो भाषा अन्य लोगों से संपर्क के काम आए उसे संपर्क भाषा कहते हैं। आज अंग्रेजी भारत की संपर्क भाषा व्यवहारिक रूप में है, क्योंकि यह विभिन्न भाषियों के रूप में संपर्क को कायम कर सकती है। हिंदी अपने राष्ट्रीय स्वरूप में ही पूरे देश की संपर्क भाषा बनी हुई है। अपने सीमित रूप में राजभाषा के रूप में हिंदी राजकाज के व्यवहार में विभिन्न भाषियों के बीच परस्पर संप्रेषण का माध्यम बनी हुई है। विभिन्न भाषियों के मध्य परस्पर विचार विनिमय का माध्यम बनने वाली भाषा को संपर्क भाषा कहा जाता है। संपूर्ण भारतवर्ष में बोली और समझी जाने वाली भाषा हिंदी है। वह सरकार की राजभाषा है। ये तथा सारे देश को एक सूत्र में पिरोने वाली संपर्क भाषा भी है। इस तरह तीनों रूपों राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा में हिंदी भाषा अपना दायित्व सहजता से निभा रही है, क्योंकि इन तीनों में अंतर संबंध है। राष्ट्रभाषा संपूर्ण स्वीकृत भाषा होती है, जबकि प्रशासनिक कार्य के व्यवहार में प्रयुक्त की जाने वाली राजभाषा घोषित की जाती है तथा संपर्क भाषा का विकास प्रयुक्तों के स्वैच्छिक आधार पर निर्धारित होती है, जो सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। संपर्क भाषा ही जब जन स्वीकृति पा लेता है तो राष्ट्रभाषा का दर्जा पा लेता है। इसको लाठी के जोर का काम नहीं किया जा सकता। विकसित देश में राष्ट्रभाषा, राजभाषा एवं संपर्क भाषा के रूप में एक ही भाषा प्रयोग किया जाता है। जैसे जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, रूस आदि। इस दृष्टि से भारतवर्ष भी समृद्ध देश है, जहाँ हिंदी ही तीनों रूप में प्रयुक्त होती है। हिंदी ही राष्ट्रभाषा, राजभाषा एवं संपर्क भाषा तीनों ही है, किंतु हिंदी को आज भी
धानिक लड़ाई लड़नी पड़ रही है, अतः निकट भविष्य में हिंदी की प्रगतिशीलता एवं प्रयोजन मूलकता उसे राष्ट्रभाषा ही नहीं वैश्विक मंच पर अन्य भाषाओं के साथ जोरदार उपस्थिति दिलवाएगी। तो अब चलते हिंदी की बोली। हिंदी भाषा के अंतर्गत अनेक बोलियां का समावेश है। इसमें अवरोध न खड़ा कर हिंदी को उन्नति में सहायक है। डॉक्टर हरदेव बिहारी हिंदी के अंतर्गत 5 भाषा वर्ग मानते हैं। पहला है हिंदी पूर्व हिंदी, फिर पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। डॉक्टर बाहरी के अनुसार हिंदी प्रदेश में ऐतिहासिक दृष्टि से 5 प्रकृति थी: अपभ्रंश, शोरसेनी, उर्द मागधी और खस। जिसे हम हिंदी कहते हैं वह वास्तव में इन्हीं 5 प्राकृतों की उत्तराधिकारिणी विभाषाओं का संघ है। अपभ्रंश से राजस्थानी हिंदी, शोरसेनी से पश्चिमी हिंदी, अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी, मागधी से बिहारी हिंदी और खस से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। हिंदी क्षेत्र के पश्चिमी भाग की उपभाषाओं के समूहों के लिए डॉक्टर ग्रियर्सन ने पश्चिमी हिंदी नाम दिया है। क्षेत्र की दृष्टि से पश्चिम हिंदी का विस्तार पश्चिम में पंजाबी और राजस्थानी की सीमा से लेकर पूर्व में अवधी और बघेली की सीमा तक, उत्तर में पहाड़ी हिंदी की सीमा तक, दक्षिण में मराठी तक चला गया है। इसके अंतर्गत खड़ी बोली, बांगरू, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली ये 5 भाषाएं मानी गई है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी इन 5 के अतिरिक्त निमाड़ी को भी इसी वर्ग के अंतर्गत मानते हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिण में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद के आसपास मुसलमानों द्वारा प्रयुक्त दक्षिणी हिंदी भी इसी वर्ग की भाषा है। खड़ी बोली का क्षेत्र देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, रामपुर तथा मुरादाबाद है तथा अन्य बोलियों का क्षेत्र आगरा, मथुरा, मैनपुरी, एटा आदि है। पश्चिमी हिंदी का सामान्य विशेषताएं: इसके उच्चारण में थोड़ा खरापन अधिक है। कर्ता परसर्ग का चिन्ह ने विशेष रूप से हमारा ध्यान खींचता है। पंजाबी का अल्प किंतु अनुप्रेक्षणीय प्रभाव है। आकार बहुल बोलियां में ड की अपेक्षा ड और न की अपेक्षा अण का उपयोग होता है। पूर्व हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं। इनका क्षेत्र कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, सीतापुर, बिलासपुर, दुर्ग आदि प्रदेश है। इस भाषा को बोलने वाले की संख्या 2.5 करोड़ से अधिक है। इसमें कर्ता कारक का परसर्ग ने नहीं प्रयुक्त होता है। क्रिया के सकर्मक आकर्मक रूप का कर्ता पर प्रभाव नहीं पड़ता है। क्रिया रूप कुछ जटिल है। ये तो बहुत ही तिंडंतीय रूप अभी चलते हैं और दूसरे क्रिया सर्वनामिक प्रत्यय लगाते हैं, जैसे आयतई आदि। इस पर विदेशी शब्दावली का प्रभाव कम है। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी, मेवाती बोलियां आती हैं। इनका क्षेत्र राजस्थान का जयपुर, अजमेर, इंदौर आदि है। बोलने वाली की संख्या 2 करोड़ 65 लाख के आसपास है। यह ट वर्ग प्रधान भाषा है। ण, क, ड और उ का प्रयोग अधिक होता है। अल्प प्रामाणीकरण की प्रकृति अधिक है। बहुवचन में ए का नहीं आ का प्रयोग होता है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत मैथिली, मगधी, भोजपुरी बोलियां आती है। इनके अलावा वजिका को भी विद्वानों ने स्थान दिया है। बोलियों का क्षेत्र बिहार एवं उसमें सटे प्रदेश तक है। ये भाषाएं आकार बहुला है। संज्ञा के सामान्य, दीर्घ एवं अनावश्यक तीनों रूप पूर्वी हिंदी की तरह मिलते हैं। बहुवचन में नी या न तथा लोक, लोकनी और सब का प्रयोग होता है। सर्वनाम में तोहनी,
हम, मनी आदि का प्रयोग होता है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत गढ़वाली, कुमाऊनी, नेपाली आती हैं। इन बोलियों का क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल के प्रदेश से डॉक्टर गोविंद चातक ने मध्य पहाड़ी का बड़ा ही सर्वांगपूर्ण भाषा विज्ञान विवेचन किया है। अतः हिंदी भाषा के अंतर्गत करीब 18 बोलियां विद्वान में गिनाई हैं। इन बोलियों में आपसी बोधगम्यता का तनिक भी अभाव नहीं है। हाँ, मैथिली आदि भाषाओं का स्वरूप कुछ भिन्न है, किंतु हिंदी भाषा एक गोबर पट्टी की तरह है जो इन सभी बोलियों का प्रतिनिधित्व करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी जो भाषा विभिन्न राष्ट्रों के बीच विचार, नियम, पत्र व्यवहार आदि का माध्यम होती है, वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। इस भाषा का प्रयोग प्राय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में होता है, जहाँ विविध राष्ट्र के विविध भाषा भाषी प्रतिनिधि एकत्र होते हैं। वहाँ पारस्परिक विचार विनिमय के लिए किसी एक ऐसी प्रतिनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया जाता है जो अधिकांश राष्ट्र में प्रचलित होती है। हिंदी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय रूप में विवेचन उपयुक्त आधार पर न करके प्रयोक्ता बहुल के रूप में करना अधिक उपयुक्त होगा। हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। वैश्विक स्तर पर हिंदी की छवि उन्हें अपने उत्कर्ष पर है। भारत में अतिरिक्त मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद, सूरीनाम आदि देशों में हिंदी भाषाभाषी लोग उपनिवेशिक भारत से ही विस्थापित होकर चले गए थे और आज अपनी भाषीय असीमता को संरक्षित कर रहे हैं। ये नहीं, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन, जापान आदि देश व्यावसायिक, रोजगार तथा शिक्षा के लिए अनेक भारतीय रहे हैं तथा अपनी जातीय संस्कृति रूपी भाषा को जीवित एवं पोषित कर रहे हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी की ख्याति इससे भी है कि अभी तक 5 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं, जो सिंगापुर, न्यूयॉर्क आदि जगहों पर हुई है। भारत में केवल एक बार हुआ है। कहने का मतलब है कि यूएनओ किस भाषा में हिंदी को शामिल करने की मांग उठ रही है। अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी में ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर संबोधन किया था। यहाँ तक कि वर्तमान संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मुन ने भी हिंदी में नमस्कार किया। आज विदेशी कंपनियां भारतीय बाजार में निवेश के लिए हिंदी का ही सहारा ले रहे हैं। अतः हिंदी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप अति महत्वपूर्ण होता जा रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आपका जो पाठ है हिंदी भाषा क्षेत्र, ये बहुत ही सहज पाठ है। राजभाषा आए या आंतरिक भाषा आए या फिर राष्ट्रभाषा आए, तो आप इसे लिख सकते हो क्योंकि आपको हिंदी का महत्व पता है। आप इसे लिख सकते हो अपने मन से। तो इस तरह से इसके अंदर भी कुछ प्रश्न आ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो एक वीडियो में एक सब्सक्राइब तो बनता है और एक लाइक बनता है, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इस तरह से मैं जल्दी ही एक नई वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूँगी, जिसके द्वारा आप MST MA सेकेंड ईयर को अच्छी तरह से सामना कर सके। धन्यवाद। नमस्ते।